एक पर्सनल पनिशमेंट की क्या प्रोग्रेसिव रहती है, उसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन देखने में आता है। कुछ क्वेरीज आती रहती है हमेशा। देखिए, हैंडबॉल में 3 पनिशमेंट दिए जाते हैं, या जो मेंशन है रूल बुक में। सबसे पहला आप चेतावनी, उसके बाद सस्पेंशन, देन डिस्क्वालिफिकेशन। ये 3 पनिशमेंट, जिसको हम पर्सनल पनिशमेंट के रूप में बोलते हैं, तो ये 3 चीज़ें आती हैं। इनको चूँकि जो एक वे ऑफ गाइडलाइन है कि प्रोग्रेसिव पनिशमेंट हमें देना चाहिए। चूँकि अब मॉडर्न हैंडबॉल में, और जैसे भी नई गाइडलाइन इम्प्रूव जब से हुई हैं, नई अपडेट रूल्स बुक आई है, उसमें क्राइटेरिया आ गए हैं कि किस एक्शन के लिए या किस अमर्यादित व्यवहार के लिए क्या दंड अप्रोप्रिएट है। उन क्राइटेरिया के आधार पर पनिशमेंट दिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हम पहले पढ़ते थे कि प्रोग्रेस के सबसे पहले उसको येलो कार्ड ही देना, देन 2 मिनट, देन डिस्क्वालिफिकेशन। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि उस खिलाड़ी का व्यवहार या उसका जो भी फाउल है या उसका वॉल्यूशन है उस कैटेगरी का है कि निश्चित ही वो डिस्क्वालिफिकेशन की श्रेणी में आता है, तो हम बिल्कुल उसको वहाँ रेड कार्ड शो करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे। या उससे और अधिक गंभीरता की श्रेणी में आता है तो निश्चित ही, जैसा कि नियम है, उसके प्रति ब्लू कार्ड। मैं यहाँ ब्लू कार्ड के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। बहुत से लोगों में भ्रम है कि ब्लू कार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा फाउल या बड़ा फाउल। देखो, वो कंडीशन जिस तरह आपसे शो करते हैं वो भी सही है, पर चूंकि ब्लू कार्ड को यहाँ अलग से कोई पनिशमेंट नहीं है। ब्लू कार्ड का मतलब है सिंपल, क्लियर इंफॉर्मेशन टू ऑल। इट इज डेफिनेशन ऑफ ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड जैसे ही शो करता है रेफरी, तो उसका मतलब ये अति गंभीर श्रेणी का अमर्यादित खेल व्यवहार है और इसके अगेंस्ट लिखित में शिकायत होगी, यानी रिपोर्ट राइटिंग। उस पर फर्दर जो डिसिप्लिनरी कमेटी है फेडरेशन की, उस टूर्नामेंट की, वो एक्शन लेगी। फाउल या उसका दंड डिस्क्वालिफिकेशन है, वही सबसे बड़ा दंड है हैंडबॉल में, डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद की ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके मैं प्रोसेस भी बता दूं। आप कभी भी किसी खिलाड़ी को डायरेक्ट ब्लू कार्ड शो नहीं कर सकते, या ये कोई प्रोसीजर में नहीं है। जब भी परिस्थिति लगती है खिलाड़ी ने अति गंभीर तरह का व्यवहार किया या फाउल किया है, खिलाड़ी हो, मे भी टीम ऑफिशियल भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों रेफरी एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और वो दोनों कंफर्म होंगे। निश्चित ही ये अति गंभीर अनस्पोर्टमैन लाइक मैनर है, तो फर्स्ट रेड कार्ड उस खिलाड़ी पर्टिकुलर ऑफिशियल को। देन आफ्टर उस स्थिति में एक फिर छोटा सा डिस्कशन करते हुए ब्लू कार्ड शो किया जाता है। ब्लू कार्ड का मतलब रिपोर्ट राइटिंग। ये है, कुछ लोगों का भ्रम है ब्लू कार्ड के प्रति, कई बार एक चर्चा का विषय रहता है। तो निश्चित ही, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोग्रेसिव ऑफ वे पनिशमेंट का इस तरह से एक मोड ऑफ चेंज हुआ है कि जिस क्राइटेरिया का फाउल है उस ही क्राइटेरिया का पनिशमेंट उसको दिया जाना चाहिए। ये एक अच्छी निशानी है आपके निर्णय की। यदि, जैसे मैं एग्जांपल दूं, यदि कोई भी खिलाड़ी फैंस उसके गले पर, उसके फेस पे, उसके सिर पे इस तरह के प्रहार करते हैं एक्ट ऑफ डिफेंस में, तो निश्चित ही ये वहाँ उसको येलो कार्ड देकर चेतावनी देने का कोई तात्पर्य नहीं है। निश्चित ही डायरेक्ट 2 मिनट सस्पेंशन रहेगा वहाँ।
ये क्राइटेरिया स्पष्ट रूप से कई ऑनलाइन सेमिनार और रूल बुक में मेंशन है। या रनिंग के दौरान बिहाइंड द बैक पुश किया जाता है फोर्सली और खिलाड़ी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, हमने अक्सर देखा है। फास्ट ब्रेक के दौरान ये परिस्थितियाँ बनती हैं, खिलाड़ी आगे ड्रिबल करते हुए जा रहा है और पीछे से डिफेंसिव प्लेयर दौड़ते हुए उसको पुश करता है या पकड़ने का प्रयास करता है, इसमें दोनों गिर जाते हैं, कई गुलाटी खाते हुए लुढ़क जाते हैं। तो निश्चित ही ये खेल को एक गलत छवि दर्शाता है हैंडबॉल की। आप हैंडबॉल खेल रहे हैं, कोई रग्बी या कुश्ती खेल रही है, तो तुरंत इस स्थिति में 2 मिनट का सस्पेंशन अलाउ है और बिल्कुल और गंभीर हो तो आप डिस्क्वालिफिकेशन तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें स्पष्ट और स्ट्रिक्टली अपनानी चाहिए एज ए व्यू ऑफ रेफरी पॉइंट। जब हम इन चीज़ों को अपने हैबिचुअल में लाएंगे तो निश्चित ही एक बहुत साफ सुथरा खेल हमारे सामने देखने को मिलेगा और इसका फ़ायदा हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर मिलेगा। क्योंकि जब हम नेशनल लेवल पर या जूनियर लेवल पर इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो वो गलत चीज़ सीखते जाते हैं और इसी की उनको हैबिट पड़ जाती है। पर जैसे अब अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं, तो जब वहाँ इन चीज़ों का वो सामना करते हैं और उनकी गलतियों की वजह से टीम को नुकसान होता है, यदि हर 1 मिनट 2 मिनट में यदि आपके खिलाड़ी सस्पेंड होते रहेंगे तो निश्चित है वो टीम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध कि इन चीज़ों पर विशेष फोकस करें। हमें नियम के मामले में बिल्कुल ही सतर्क और जिम्मेदार बनना चाहिए और जो एप्रोप्रिएट पनिशमेंट है निश्चित ही वो पनिशमेंट उन खिलाड़ियों को देना चाहिए। खासकर मेरा तो कहना है जूनियर स्तर पर, स्कूल लेवल पे, ताकि यहाँ से बच्चे अच्छा सीखें और उच्च लेवल पर अपना अच्छा प्रदर्शन करें। अगर आप शुरू से उनको वो गलत डिफेंस और गलत हैबिट्स सीखते जाएंगे तो निश्चित ही उसका खामियाजा उनको बड़े लेवल पर मिलता है। तो ये पर्सनल पनिशमेंट्स के नियम हैं और जिसको कि हम प्रोग्रेसिव पनिशमेंट पहले कहते थे, तो आजकल सिंपल क्राइटेरियाज हैं, आप उनको पढ़ें, वही इस तरह से होंगे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि अगर मैच का स्टार्ट हुआ, मैच का पहले सेकंड है तो आप किसी को 2 मिनट नहीं दे सकते। निश्चित ही आप परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज हैं, अब जैसा उस खिलाड़ी का व्यवहार होगा या इसका फाउल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसके प्रति वो दंड अपनाना है।